देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन ये बोल सकते हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल्स होता है जो क्या होता है, टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्यों करते हैं, देखो हम लोग आगे जब भी इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हमको हर चीज़ का फ्रीक्वेंसी में हम लोग डील करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी में उसका जो बैंडविड्थ है, या फिर बोल सकते हो मतलब हाँ, हर चीज़ तो बैंडविड्थ पे आता है कि वो उसका बैंडविड्थ कितना, मतलब वो कितना स्पेस चाहिए, एक सिग्नल कितना स्पेस लेता है, या फिर उसको ट्रांसमिट करने के लिए अगर एक चैनल है उसका क्या बैंडविड्थ होगा, तो सिग्नल को उसमें ट्रांसमिट करेंगे तो सारा डील जो होगा उसके स्पेस के साथ ही होगा, तो वो हम लोग टाइम डोमेन में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी सिग्नल को ईजिली एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। और वही कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास टूल्स है जिसको हम लोग क्या नाम बोल सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यही है कि ये एक मैथमेटिकल टूल है जो टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, तो इसका फार्मूला, इसका पहले रिप्रेजेंटेशन देख लो, ठीक है। जैसे मेरा एक एक्सटी सिग्नल होगा, ठीक है, एक्सटी सिग्नल का जब भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, और फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है तुम्हारा इन्वर्टिबल, माने फोरियर ट्रांसफॉर्म को तुम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हो, तो ये बोथ साइड एरो का यही मतलब है। तो इसका हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है, FT शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कैपिटल X, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या फिर x ऑफ जी ओमेगा से, ठीक है, तुम दोनों कर सकते हो, हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे बार बार, कैपिटल X ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो जो भी XT मेरा सिग्नल रहेगा, जैसे उसका ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाएगा उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कैपिटल X ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका फार्मूला देखो कि x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, XT इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी dt, ठीक है। तो अब हमको एक सिग्नल दिया रहेगा, ठीक है, हमको एक सिग्नल दिया रहेगा टाइम डोमेन, ठीक है, उसको हम लोग XT के जगह पुट करेंगे, और पुट करके हम क्या करेंगे, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं ये फार्मूला में पुट करके, ठीक है। ये हो गया मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, ठीक है। तो लगे हाथ इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला देख लेते हैं यहीं पे। तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इन्वर्स जब कैलकुलेट करोगे तो x ऑफ ओमेगा से किस में कन्वर्ट होगा, x ऑफ टी से टी में, तो x ऑफ टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से, पेन क्यों फंस रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। देखो बाकी एज यूजुअल रहेगा, तुमको यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। एक उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1/2 पाई का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 पाई का एक मल्टीप्लिकेशन एक्स्ट्रा ऐड करना है, बाकी जो तुम्हारा सिग्नल दिया रहेगा वो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, उसका एज यूजुअल लिख दो, इंटू ई टू द पावर ऑफ, वहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, जी ओमेगा टी, हाँ जी ओमेगा तुम्हारा ये हो गया इंटू डी ओमेगा, ठीक है, ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्या, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, ठीक है, ये हो गया दोनों। अब बताओ, तो हमको क्या रहेगा, एक सिग्नल दिया रहेगा XT का, XT नाम से, ठीक है, उसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने बोलेगा, या फिर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने बोलेगा, तो जो बोलेगा उसका करस्पॉन्डिंग हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एक एक हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल का देख लेते हैं। तो देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन तो बता दिए कि अगर x ऑफ मिनट, मान लो x ऑफ t है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोथ साइडेड एरो देके x ऑफ ओमेगा, राइट, पेन इतना क्यों फंस रहा है, x ऑफ ओमेगा, ठीक। जैसे मेरे पास हम पहला सिग्नल लेते हैं कि XT इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस AT इंटू UT, ठीक है। एक तुम्हारे पास सिग्नल दिया हुआ, इसका तुमको कैलकुलेट करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। अब देखो सबसे पहला स्टेप, सिग्नल तुम देख लिए, अब क्या करना है, इसमें फार्मूला लगाना है। कुछ लिमिटेशन भी है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, वो हम 2 क्वेश्चन करवाने के बाद स्टैंडर्ड के बाद हम वो फिर लिमिटेशन बताते हैं। तो ये लिखे, अब इसमें क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसे लिख दो कि x ऑफ t, ये जो ऊपर लाइन में हम लिखे ना,
एक्स ऑफ टी, इतना पेन क्यों फंस रहा है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फार्मूला सब याद कर लो, फार्मूला वही होगा, क्या होगा एक्स टी यार एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर ऑफ, बताओ कैसे होगा, क्या क्यों फंस रहा है, ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना। तो अब यहाँ पे पुट करो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ना फंस रहा है, कैसे होगा, ये इन्फिनिटी है ठीक ना, थोड़ा सा लिख ही नहीं रहा तो क्या करें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स ऑफ टी पुट करो, क्या है ई टू द पावर ऑफ, अरे यार ई टू द पावर ऑफ माइनस ए टी यू ऑफ टी कैसे होगा, है इंटू क्या है, इंटू में ये तो मेरा एक्स टी हो गया, इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। अब बताओ इसको क्या करना है, यहाँ पे तुमको दो चीज़ तुमको यहाँ पे नज़र ये करना है, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो ई टू द पावर ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ऑफ बी, दो एक्सपोनेंशियल अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस बाहर लिख दिए, है ना, फिर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस जे ओमेगा बाहर टी, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। क्या किए, दोनों को क्लब कर लिए वो एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला से, है ना, इनटू यू ऑफ टी डी टी। अरे यार पेन इतना क्यों फंस रहा है, यहाँ तक ठीक है, ये स्टेप समझ में आया सबको, बोलो। हाँ तब आगे देखो, तो कितना लिखे थे हम, एक मिनट, लिखे थे मैं ये वाला स्टेप ना, ठीक है। तो हम यहाँ तक लिख दिए कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस ए प्लस जे ओमेगा, यहाँ पे टी या फिर क्या था यू ऑफ टी डी टी, है ना, इतना हम लिख चुके थे। अब एक बात आता हूँ, जो तुम्हारे पास यहाँ सिग्नल है यू टी, तो यू टी सिग्नल कब एग्जिस्ट करता है, यू टी एग्जिस्ट ओनली फॉर वन, कब होता है, जब टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। इसका मतलब जब टी लेस देन जीरो होगा तो ये सिग्नल तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हम लेस देन जीरो के लिए इंटीग्रेट करके फ़ायदा नहीं है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से चेंज हो जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद ई टू द पावर माइनस ए प्लस जी ओमेगा, ठीक है, ये टी नहीं है प्लस है, ठीक है, इंटू टी डी टी, ठीक है। अब सिंपल इंटीग्रेशन करो इसका ई टू द पावर ऑफ टी का इंटीग्रेशन देखो यहाँ बता दे रहे हैं, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर ऑफ टी, अच्छा ए टी ले लो, ई टू द पावर ऑफ क्या हो रहा है, ई टू द पावर ऑफ ए टी का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर ऑफ ए टी बाई ए, है ना, अरे यार बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करो, तो जो टर्म है उसको एज यूजुअल लिख दो। कैसे लिखेंगे, पेन लिखा ही नहीं रहा, ई टू द पावर ऑफ माइनस ए, नीचे क्या हो जाएगा माइनस, यार नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस जी ओमेगा, माइनस भी है तो माइनस बाहर लगा लो, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। तो अब यहाँ पे पुट करो, अब जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे हम दो तीन चीज़ और बता देते हैं, ई टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी होता है तुम्हारा जीरो, ठीक है, ई टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और देख लो, जैसे ई टू द पावर ऑफ जीरो होगा वन, ई टू द पावर जीरो होता है वन, ठीक,
और e टू द पावर ऑफ -0 ये भी होता है 1, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना, ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद माइनस में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो माइनस में जैसे हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 1, है कि नहीं। ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, कब, जब 0 पुट करेंगे। तो जब 1 होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई, नीचे क्या है वो तो एज यूजल रहेगा -a प्लस j ओमेगा, है ना। और देखो एक अंदर एक माइनस है, एक बाहर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल होकर क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 1 बाई a प्लस j ओमेगा, है ना। तो ये मेरा फाइनल इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब कि जो मेरा सिग्नल xt था, xt क्या था, e टू द पावर ऑफ -at इंटू u ऑफ t, ठीक है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकला, 1 बाई a प्लस j ओमेगा, ठीक है। समझ में पहला इंटीग्रेशन सबको बोलो, समझ में, ठीक है। एक हम कर दिए, अब दूसरा तुम लोग करो, ठीक है। तब तक हम ये इसका क्यों इतना फंस रहा, हम सॉल्यूशन इसका करते हैं कुछ। चलो नेक्स्ट लो, नेक्स्ट तुम लोग करो। क्वेश्चन है e टू द पावर ऑफ माइनस नहीं, e टू द पावर ऑफ at u ऑफ -t, ठीक है। इसका तुम क्या निकालो, फोरियर ट्रांसफॉर्म करो, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था कि xt क्या था मेरा, xt इक्वल टू e टू द पावर ऑफ at इंटू u ऑफ -t, यही ना था। इसका क्या कैलकुलेट करना था, फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। देखो इधर, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या करो, फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि xt, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, x ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो x ऑफ ओमेगा क्या होता है, x ऑफ ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, है ना, xt इंटू e टू द पावर ऑफ -j ओमेगा t इंटू dt, है ना। फिर बताओ आगे, अब पुट करेंगे यहाँ पे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, xt पुट करो, e टू द पावर ऑफ माइनस नहीं प्लस है, प्लस at इंटू u ऑफ -t, है ना, dt। यह है मेरा सिग्नल। अब बताओ यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि जो तुम्हारा यहाँ पे लिमिट, ये अंदर ut जो मल्टीप्लाई है वो क्या लिखा है, u ऑफ -t, इसका मतलब क्या, सिंपल ut जब होता था, सिंपल ut क्या होता है, हाँ -1 नहीं, देखो यहाँ देखो, सिंपल ut क्या होता है कि 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 फॉर t लेस देन 0, है ना। अब अंदर क्या है, अंदर तुम्हारा माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, जो जैसे है वैसे रखो और इसमें क्या करो, रिप्लेस कर दो t को अंदर वाला t से। तो ये हो गया -t इज ग्रेटर देन 0, -t लेस देन 0। अब ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये 0 लो 1 लो, ठीक ना। वो हमेशा याद रखना, देखो दो ही चीज़ होगा, या फिर u ऑफ -t होगा या फिर u ऑफ t होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, ये माइनस को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, t, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ हम गलती कर दिए, इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे है। ये क्या होगा, ये 1 ये 0, तो t लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और ये t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ना, माइनस को उधर भेजेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब जब भी तुमको ut मल्टीप्लाई दिखे तो इंटीग्रेशन का लिमिट कर देना 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ये कब, जब ut रहेगा, और जब तुम्हारा u ऑफ -t रहेगा तब क्या कर देना, -इन्फिनाइट से लेके 0 तक, ठीक है। ये क्लियर है, क्योंकि देखो अब सिग्नल 0 कहाँ है, t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो t ग्रेटर देन 0 मतलब कहाँ, 0 से लेके इन्फिनाइट तक 0, और t लेस देन 0 1 कब होगा, जब सिग्नल तुम्हारा -इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक होगा, 0 तक, है ना। तो वही तो लिमिट ये याद रखना, सिंपली ये चीज़ याद रखना कि जब तुम्हारा क्या हो जाए, जब तुम्हारा
यू टी रहे तो लिमिट क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी इन्फिनाइट, और जब तुम्हारा माइनस यू टी रहे, यू ऑफ माइनस टी रहे तो माइनस इन्फिनिटी से 0, है ना। तो अब तुम यहाँ पे जब लिमिट चेंज करोगे, करो यहाँ पे लिमिट चेंज, देखो क्या होता है। यहाँ से लिमिट चेंज करोगे यू ऑफ माइनस टी वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिए हम, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लो, ठीक है, फार्मूला ही पूरा छोड़ दिए, इनटू क्या होगा, e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये होगा, ठीक है। अब देखो क्लब करो एक्सपोनेंशियल टर्म को, तो e लिखें, अब दोनों को क्या करते हैं, बाहर एक काम करते हैं हम, पॉजिटिव ही रखते हैं, बाहर पॉजिटिव रखेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस जी ओमेगा, है ना। अब और फिर क्या हो जाएगा, बाहर t, है ना, dt। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, चलो करो, क्या होगा मेरा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेके व्हाट 0 तक e टू द पावर ऑफ a माइनस जे ओमेगा, ये ना था, t dt। अब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ, ऊपर जो है उसको एज यूजुअल लिख दो, और नीचे क्या होगा, ऊपर का t के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको नीचे एज यूजुअल लिख दो, उसको एज यूजुअल लिख दिए। और इसमें लिमिट पुट करो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, ठीक। अभी हम एक बार फिर बता देते हैं क्या क्या होता है, देखो फिर से देख लो क्या क्या होता है। यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी होता है 0, e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, e टू द पावर ऑफ माइनस 0 होता है 1, e टू द पावर ऑफ 0 होता है 1, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे हम एक बार हम पूरा फार्मूला को लिख ही देते हैं, देख लो इसको। अब लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट जैसे पुट करोगे तो e टू द पावर ऑफ a माइनस जे ओमेगा टी, एक बार 0 पुट करो बाई नीचे a माइनस जे ओमेगा, वह दिस माइनस में क्या हो जाएगा, अब इन्फिनाइट माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे e टू द पावर ऑफ a माइनस जे ओमेगा इंटू माइनस इन्फिनिटी, है ना, और नीचे a माइनस जे ओमेगा, है कि नहीं, बोलो। अब एक बात बताओ, यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा निपटा देगा, e टू द पावर 0 हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई है तो ये पूरा निपटा के 0 हो गया, और e टू द पावर 0 क्या होता है 1, इसका मतलब ये ऊपर वाला टर्म 1 बन जाएगा, तो 1 बाई a माइनस जे ओमेगा, ठीक है, माइनस में इसको लिखेंगे। अब ये e टू द पावर ऑफ कुछ भी एक मान लो, इसको कुछ भी, इसका वैल्यू कुछ भी एक कांस्टेंट मान लो थोड़ा देर के लिए, इनटू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी मान लेते हैं इसको हम, है ना, ये इनटू में है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा 0, ये निपट जाएगा, ऊपर 0 तो 0 बाई समथिंग 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनल तुम्हारा क्या निकल गया 1 बाई a माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर दे रहे हैं एक बार कि हम लोग क्या देखें यहाँ पे, एक्स टी इक्वल टू क्या लिखे थे, e टू द पावर ऑफ ए टी यू ऑफ माइनस टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकला बोलो, 1 बाई ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है। और एक हम लोग क्या लिखे थे इससे पहले, एक्स टी इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था 1 बाई ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है। ये दोनों स्टैंडर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एज यूजुअल इसको याद रखो, ठीक है। चलो बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये दोनों में?